सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आप की धिन धिन हो, महाराज आप की धिन धिन हो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख राम। बोलो राम। महाराज जी फरमाते हैं कि जिसके जीवन में सदगुरु का शरण है और जिसके मुख में हर समय राम नाम चलता है, जिसके हृदय में राम नाम की ठंडी ठंडी लहरें चल रही हैं, ऐसे साधु का मोक्ष होना बहुत ही जरूरी है, वो होता ही है। ये लक्षण है। महाराज कहते हैं जाकी महिमा इत है ताकि उत ही होए, इत उत में सुखराम कहे फेर फार नहीं कोई। जिसके संसार में महिमा होती है उसकी उस संसार में भी महिमा होती है, ये लक्षण है। भाई कहते हैं जब ये तन से जीव निकलता है तो उसका जो ध्यान है, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, जिस अवस्था में होता है वो उसी योनि में जाके जन्म लेता है। अंत मता सो होई गता। अंतिम समय में जैसी हमारी मति होती है वैसे हमारी गति हो जाती है। है कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। अंत समय में जिसके मुख से राम नाम निकल जाए, जिसके मुख से राम नाम निकलने लगे, वो संसार में बड़भागी है। लेकिन महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। अंत समय में मुख से राम नाम निकल जाए, अंत समय में हमारा चित्त राम में लगा रहे, तो हमारी गति उत्तम हो जाती है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं उस परिवार के सदस्यों की भी एक जिम्मेदारी होती है कि जो जीव जाने वाला है अंत समय में उसके पास ऐसी कोई घटनाक्रम को अंजाम नहीं दें कि उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, मोहग्रस्त हो जाए, मोह में फंस जाए। जब ये पक्का ही है कि ये जीव जाने वाला है तो उसको बंधन में बांध के, उसको मोह में फंसा के हम उसकी अच्छी गति नहीं कर पाएंगे। भजन पूजन कितना भी किया हो, लेकिन अगर अंत समय में मोह में फंस गया, मोह के बंधन में फंस गया, तो वो जीव वापस फिर वहीं आता है। भाई कहते हैं इसलिए परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहिए कि शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। हे प्रभु, मेरे मुख में और हृदय में राम नाम की ज्योति जलती रहे, ऐसा हमको आप आशीर्वाद दें। नित प्रति संगत साधकी। भाई कहते संता की संगत करे, ज्योतियों करके आण, तो भक्ति सुखराम कहे। भाई कहते हैं तो भक्ति लिव की खान, तो उपजे सुखराम कहे, भक्ति भेद बखान। भाई कहते हैं भक्ति का भेद पता चल जाता है। ज्यों त्यों कर संगत कर। साधु की संगत चाहे जैसे भी हो, कितना भी नुकसान हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन साधु की संगत से हमारा कल्याण होता है। इसलिए नित प्रति संगत साध की, आजीवन मुगत सुखराम। जिसके जीवन में तीन बातें आ गई, मुख में और हृदय में राम नाम और संतों की शरणागति संगत, जिसको रोज मिलता है वो जीवन मुक्त हो सकता है। ऋषभदेव जी महाराज जी के पुत्र भरत जी महाराज जैन के संप्रदाय में
जो ऋषभ देव जी महाराज पहले तीर्थंकर माने गए हैं। ऋषभ देव जी महाराज ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया और किसी को अपने से बांधा नहीं, लोगों ने उनको अपना मान के उनको बांध लिया। ये छुछम वेद की भक्ति ऋषभ देव जी महाराज लेके आए। ऋषभ देव जी महाराज कौन थे? इस सृष्टि के निर्माता मनु और शतरूपा, ब्रह्मा के शरीर के दो अंश। मानव सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने एक कल्प में मनु और शतरूपा को अपने शरीर अंश से पैदा किया। शरीर के दो भाग कर दिए, एक स्त्री और एक पुरुष, एक मनु और एक शतरूपा। मनु और शतरूपा के 3 कन्या और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के बेटे आग्निध्र और उनकी पत्नी अप्सरा पूर्वचित्ती के बड़े बेटे नाभि व उनकी पत्नी मेरु देवी के बड़े पुत्र ऋषभ देव जी महाराज हुए। मनु और शतरूपा के बेटे प्रियव्रत, मनु और शतरूपा के बेटे प्रियव्रत और प्रियव्रत के आग्निध्र और आग्निध्र के नाभि और नाभि के ऋषभ देव जी। तो महाराज समझाते हैं कि ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। उसको राजगद्दी देकर आत्मज्ञान की खोज में आप निकल लिए। आपके उत्कंठा को देखते हुए सनकादि ऋषियों ने आपको ये छुछम वेद का ज्ञान सुनाया। आपने ऋषभ देव जी महाराज ने 5 करोड़ जीवों को मोक्ष भेजा, जिसमें 3 करोड़ तो स्त्री थी और 2 करोड़ पुरुष थे। है कहते हैं कि ऋषभ देव राजा जन होई, तीर्थंकर अवतारज धोई, पदवी दो एक राम ही गाया, छुछम वेद सनकादि सुनाया। बोलो राम। सनकादि ऋषि के मन में एक बार बड़ा संशय हुआ कि ये मानव पहले से ही बहुत कामासक्त है और मानव के जीवन दर्शन के लिए, जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए जो शास्त्र उपलब्ध हैं, हमारे विष्णु भगवान ने जो 4 वेद बना के ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी ने जीवों के उद्धार के लिए वो जो वेद मानव को दिया, तो मानव को उसमें मोक्ष जाने का रास्ता नहीं बताया। ये मन जो विषयों में लिप्त है, मल से घिरा हुआ है, वो निर्मल कैसे हो ये नहीं बताया। सनकादि ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, ये मानव पहले से कामासक्त हैं और आपने कामनाओं की भक्ति संसार में दी, लेकिन मन निर्मल कैसे हो, कामनाओं से अलग कैसे हो? क्योंकि जब तक मन कामनाओं से घिरा रहेगा तब तक उस जीव को शांति कैसे मिलेगी? वो जीव पुनरभि जन्म पुनरभि चक्कर मरणन के चक्कर में फंसा ही रहेगा। तो ब्रह्मा जी निरुत्तर हो गए। ये भागवत में कथा आती है। तो सनकादि ऋषि के संशय को दूर करने के लिए महाविष्णु भगवान ने हंस का अवतार लिया और हंस स्वरूप में सनकादि ऋषियों को महाराज ने ये छुछम वेद का ज्ञान बताया। वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी का, जो उन्होंने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने संसार में दिया। भेद की भक्ति शिव जी की है, उन्होंने मच्छंदर नाथ को सुनाया, मच्छंदर नाथ ने गुरु गोरखनाथ जी को दिया और गुरु गोरखनाथ जी ने संसार में फैलाया। लवेद की भक्ति आदि शक्ति महामाया ने शेष जी महाराज जी को, विश्वकर्मा जी को दिया और विश्वकर्मा जी से हमारे सिरिया देवी ने लिया और सिरिया देवी से संसार में फैल गया। सिरिया देवी ने प्रहलाद जी को दिया, प्रहलाद जी से लवेद की भक्ति फैली। प्रहलाद जी ने
जीवों को बताया कि राम 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 करने से कल्याण हो जाता है, कि लवेद की भक्ति है। लेकिन छुछम वेद की भक्ति ये 3 लोक से परे की भक्ति है, 3 लोकों से अलग करने की भक्ति है। वो हंस अवतार में शनकादि ऋषि को महाविष्णु ने सुनाया और महाविष्णु से ये ज्ञान पाके शनकादि ऋषि ने ऋषभ देव को दिया। सनकादि सुविष्णु बखानियो ऋषभ देव साचो मन मानियो छुछम वेद का हुआ अधिकारी केवल भगति चोई साधारी। 24 तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी के बेटे हुए, उन्होंने 9 योगेश्वरों ने भी इसको धारण किया और ऋषभ देव जी महाराज जी से लेके महावीर स्वामी तक जो 24 तीर्थंकर हुए, सबने राम भजन ही किया। आज बड़े अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि उस ज्ञान को लोग धारण नहीं करते, बस आवरण को धारण करते। अब हम सब आडंबर में फंस गए। 24 तीर्थंकर, 24 पैगंबर, 10 गुरु, सबने भजन ही किया। तो कुदरत कला नाम की जागी रग रग रोम रोम लिव लागी। ऋषभ देव जी महाराज जी ने जब वो भजन किया तो उनके अंदर वो कुदरत कला अपने आप जाग गई, क्योंकि शनकादि ऋषि जैसे जिनके गुरु हों, भाई कहते हैं कि सतगुरु देखा दिल में पेख्या चरणा चितला बंदा है चरणा चितला बंदा है सतगुरु पूरा सिख हजूरा सन्मुख सेव करंदा है सन्मुख सेव करंदा है सतगुरु देखा दिल में पेख्या। सतगुरु पूरा सिख हजूरा। गुरु पूरा होना चाहिए और शिष्य भी हजूरा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, तब कुदरत की कला जागती है। रग रग रोम रोम लिव लागी, रोम रोम में झन 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 लगी समाध अगम घर आगे जहाँ जुरा काल को जोर न लागे। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंक नाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म को पार करके आनंद ब्रह्म में जाके, आनंद पद में जाके जब उनका भजन होने लगा तो अमर हुआ अमर घर पाया जूणी संकट बोरन आया। 5 करोड़ पहुँचा नर नारी 9 करोड़ 24 सारी। बोलो राम। 24 तीर्थंकरों ने मिलकर 9 करोड़ जीवों को मोक्ष भेजा, जिसमें 5 करोड़ अकेले ऋषभ देव जी महाराज जी ने भेजा, जिसमें 3 करोड़ स्त्रियां थीं, 2 करोड़ पुरुष थे। ऐसे ऋषभ देव जी महाराज जी के जो पुत्र हुए 100, जार पुत्र 100 हुआ, 9 जोगेश्वर जनमत जुआ। 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 पुत्र तो पैदा होते ही राम भजन में लग गए कि जीवन मुगत चिरंजी काया जिन जनक नवी समझाया। यही 9 जोगेश्वर मिथिला के राजा जनक को ज्ञान उपदेश किया। मिथिला के राजा जनक हवन यज्ञ जप तप दान पुण्य करते थे, हवन बहुत करते थे। 9 जोगेश्वरों ने कहा ये अग्नि में हवन कर करके करोड़ों करोड़ों जीवों की हत्या करने से कोई भक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि 4 पाप जो हम रोज करते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने दिया था
कि 4 पाप कौन है, उसका निवारण क्या है। आपको मिला ही होगा, आप जानते हैं कि अग्नि जलाने में भी एक पाप होता है, उसका निवारण भी उसने बताया था हमने। तो भाई कहते हैं कि जीवन मुक्त चैन जी का आया जिन जनक नबी समझाया। उन्होंने जनक जी को ज्ञान दिया और जनक जी ने वो ज्ञान पाके हवन यज्ञ जब तब सब छोड़ के भजन में अपना मन लगाया। माता सीता को भी उन लोगों ने ही ज्ञान दिया, 9 योगेश्वरों ने। माता सीता ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी को दिया। तो नागा नरा असुर सुर माही, सब में पूज सब ही का साई। 9 खंड का 9 हुआ नरेशा। 9 पुत्र 9 खंड पृथ्वी के राजा बन गए। एक एक खंड पृथ्वी के एक एक पुत्र राजा बने। तो 100 पुत्र में 9 तो बन गए जोगेश्वर, जो ज्ञान उपदेश करने निकल गए। पैदा होते ही 9 बच्चों ने पृथ्वी का राजपाट संभाल लिया। 9 खंड पृथ्वी का एक एक राजा बन गया। इस तरीके से 18 पुत्रों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। बाकी बचे जो 82 वो 82 कर्म योग कांड में लग गए उन्होंने संसार में। लेकिन सब में बड़ा भरत महाराजा, सब में बड़े थे भरत जी महाराज। जहाँ भरत खंड बसायो राजा, जिन्होंने भरत खंड बसाया। भरत खंड याही ते नामा, इसीलिए हमारे देश का नाम भरत खंड रखा गया, भारतवर्ष रखा गया। भरत बसायो सिमरियो राम, भरत जी ने इसका नाम रखा अपने नाम से, भरत जी के नाम से नहीं। इसके पहले इसका नाम था नहीं तो अजनाब सो होई, इसका नाम था अजनाब देश। ना हरि भगत भजन नहीं कोई, आदिवासी रहते थे, भजन भक्ति कोई जानता नहीं था और कोई पका के सामान खाता नहीं था, कोई वस्त्र पहनते नहीं थे। तो राम भगत संतन की सेवा, ब्रह्मादिक बंछत सुर देवा। इस तन को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी तरसते हैं। इस तन में ऐसी खासियत है। क्या खासियत है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाही न जे पर लोक सुधारा। इसको पाके भी जिसने अपना लोक नहीं सुधारा वो संसार में अभागा है, मंदभागी है। सुरग लोक सुर करत पुकारा, कब माँ पावा मानव अवतारा। भरत खंड में नरतन पावा, जन्म मरण भव काल मिटावा। बोलो राम। देवता भी तरसते हैं, कहते हैं भरत खंड में जन्म दो महाराज, क्योंकि भरत खंड में भक्ति है, भरत खंड में ज्ञान है। उस आदि काल में भी भरत जी महाराज ने इस आदि मानव को भक्ति बताया, भक्ति सिखाया, सबको भजन से लगाया और सब भजन करने लगे। तो भाई कहते हैं कि भरत खंड में नर देह दीनी, प्रभु पूर्ण अनुग्रह कीनी। नर भव पाय भगत नहीं कीनी, याही चूक 84 दीनी। बोलो राम। नर तन पाके जिसने भक्ति नहीं किया वो फिर 84 लाख योनि में चला जाता है। प्रभु कृपा का सदुपयोग है सांसों सांस में भजन करना। प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको मानव तन दिया। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वैसे तो इस शरीर में कोई भी अच्छी बात नहीं है, विष बनाने की, कचरा बनाने की फैक्ट्री है। लेकिन इस तन में एक ही खासियत है कि अगर सांसों सांस भजन कर लिया
तो बार बार 84 में जाने का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर छूट जाएगा। 24 भगवंत अवतारा और पैगंबर संत जन सारा, जोई जोई भगत राम की करही, भरत खंड मानव तन धरही। बोलो राम। महाराज कहते हैं 24 अवतार इसी भरत खंड में हुए। भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए, वो भरत खंड में माने गए। और 24 पैगंबर इस भरत खंड में हुए, 24 तीर्थंकर इस भरत खंड में हुए। जिनकी भक्ति का पुण्य उदय होता है वही इस भरत खंड में जन्म लेकर आते हैं। बड़भागी हैं वो जो भरत खंड में जन्म पाए। तो भाई कहते हैं कि भरत अहीर बंदे जो खेतर, केवली संत जिना का क्षेत्र। ये क्षेत्र है केवली संतों का। एक भवतारी यहाँ जीव आवे, दर्शन करत मोक्ष पद पावे। एक भवतारी संत हर समय इस धरा भूमि पर भरत खंड में रहते ही है। वे संत जन शरणे ले तारे, जाकू जुरा काल नहीं मारे। 10वें द्वार हुए धुन वाणी, तिरपत हुए 34 प्राणी। सुन सुन शबद राम लिव लावे, केवल ज्ञान उदय हुए जावे। सो पराक्रम भरत खंड माही, नाना धर्म धरे को नाई। बोलो राम। भाई कहते हैं कि ऐसा ये भरत खंड है। भरत खंड में भजनानंदी संत अवतार लेकर आते हैं और उन संतों की शरणागति लेकर जीव मोक्षगामी हो जाता है। भरत खंड में जीव आने के बाद संत शरणागति धार कर केवल ज्ञान प्राप्त करके सब दुखों का अंत कर लेता है। भाई कहते हैं भरत खंड में एक द्रविड़ देश है। जो भी जीव वहाँ पैदा होता है वह सब धर्म कर्म छोड़कर सांसों सांस में भजन कर सुमिरन करता है। तो भाई कहते हैं एक सुफल देश दीरावल कहावे। द्रविड़ देश दीरावल कहावे, जहाँ जीव जन में राम ही गावे। वहाँ के जमीन का ऐसा पराक्रम है कि जो वहाँ जीव पैदा होता है वो सब कर्म कांड को छोड़कर भजन ही करता है। आन बसे कोई भक्ति करही, नाना धर्म कर्म पर हरही। सब धर्म कर्म को छोड़ के सब भजन में लगते हैं। चार जुगा बीच एक ही बारा, राम राम सिमरे जीव सारा। भजन करे दिन जाने लेखे, और जन्म सब जाय लेखे। भाई कहते हैं कि 4 जुगा बीच एक ही बार आता है। 43,20,000 वर्ष में नर्तन एक बार होता है। और अगर भजन कर ले तो बार बार नर्तन ही पाता है। अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण की, हे प्रभु, जो जीव भजन करता है और उसका भजन पूरा नहीं हुआ तो क्या उसका किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है? जैसे बादल छिन्न भिन्न होकर फट के अलग हट जाते हैं, ऐसे क्या उसके पुण्यों का अंत हो जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, वो अगले जन्म में किसी पुण्य आत्मा घर में जन्म लेता है, धन धान्य भक्ति से भरपूर होता है, ज्ञान से भरपूर होता है, और जहाँ तक उसका भजन पिछले जन्म में हुआ है उसके आगे वो भजन करता है। तो भाई कहते हैं भजन करने वाले का जीव का जिस दिन भजन नहीं होता वह दिन वो गिनती में नहीं मानता। धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम को। धृग दिन सो सुख राम कहें, जा दिन भजन न हो। बोलो राम। ऐसा वो द्रविड़ देश है। उस द्रविड़ देश में कोई भी बच्चा जो पैदा होता है सब भजन ही करते हैं। एक बार रामानंद जी महाराज वहां पहुंच गए। एक रमता स्वामी जहां चल आया और वहां इस भक्ति का भेद सीखा। रामानंद बानगी लाया,
सुन कबीर परगट की सारे, दिन दिन सो मुख राम उचारे। शेष पुरी आई लिव लावे, शेष शेष मुख राम ही गावे। काशीपुरी कैलाश जमाई, शंकर नाम सुनावे जाई। भाई कहते हैं कि रामानंद जी महाराज जी द्रविड़ देश में जाके और वहाँ से राम नाम की भक्ति वानगी में ला के कबीर साहब को दिया, और कबीर साहब ने संसार में इस ज्ञान को, इस भेद को, भक्ति मार्ग को फैला दिया। और ये जीव सुगमता से, आडंबरों से बच के और बंधनों से बच के भजन करके जाता था। तो भरत जी महाराज अपने बच्चे को राजगद्दी दे के अपने पिता की तरह, ऋषभ देव जी की तरह ही जंगल में जाके भजन करने लगे। नित्य स्नान करके एक बार आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक अजीब घटना हो गई। एक हिरन के पीछे शेर पड़ा हुआ था। वो हिरन भागता हुआ नदी में छलांग लगाया तो वो गर्भवती थी हिरन, उसका बच्चा बाहर निकल गया। शेर ने उसकी माता हिरन को तो भक्षण कर लिया, लेकिन बच्चा बाहर गिर के तड़पता रहा। भरत जी महाराज को बच्चे पे दया आ गई, बच्चे को अपने साथ लेके झोपड़ी में आ गए और बच्चे को दूध पिलाना, अपने हिस्से का भोजन कराना, घास चराना धीरे धीरे अपनी दैनिक क्रिया बना ली। अब उस हिरन के शावक में, हिरन के बच्चे के प्रेम में उनका मन इतना लग गया कि धीरे धीरे भजन से मन हटने लगा, भक्ति से मन हटने लगा। मोह सकल व्याधिन को मूला, मोह सकल व्याधिन को मूला। जिनसे उपजे अगणित सूर। महाराज कहते हैं ये मोह बड़ा खराब है। भगवान पता नहीं क्यों मोह दे देते हैं। जब भक्ति दिया तो मोह को हटाना चाहिए। किसी आदमी के बस की बात नहीं है कि वो बंधन में बंधे या छूट जाए। भगवान की माया इतनी दुस्तर है, बचना बहुत भारी है। तड़पता है, छटपटाता है, जानता भी है सब बंधन, लेकिन ये जीव बचता नहीं, जीव को घेरा लग जाता है। हिरन का दोष नहीं था। हिरन ने तो नहीं कहा था कि मुझे अपने घर ले चलो, हिरन ने तो नहीं कहा था, लेकिन संत का जो हृदय होता है दयालु होता है, दया आ गई। इस बच्चे का कौन है, किसके सहारे छोड़ दो। जहाँ प्यार मिलता है लोग उससे लगे ही रहते हैं। हिरन का भी बच्चा जब भूख लगता था तो भरत जी के पास आके बैठता, अपनी तोतली भाषा में भरत जी को पुकारता। जानवर होते हुए भी भरत जी उसके भाषा को समझ जाते थे कि अब इसको भूख लगा है। भजन छोड़ के उसके चारे का इंतजाम करते थे। अपने संग नहाने जाते थे, उसको नहलाते थे। और नहाते समय मंत्र पढ़ना है, नहाते समय क्या ध्यान करना है, ये सब धीरे धीरे इसलिए छूट गया कि बच्चे को बाहर नहला के खड़ा कर दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कोई शेर आ जाए, कहीं ऐसा नहीं कोई घातक जानवर आ जाए, बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। उस बच्चे की सुरक्षा में भरत जी का दिमाग और मन लग गया। धीरे धीरे मोह गाढ़ा होता गया। भाई कहते हैं कि सब दिन उतने एक समान, प्रगटत है कोई पुरवली करनी।
रे मन तज सोच ज्ञान, सब दिन होत नेक समान। धीरे धीरे उस हिरण के संग का असर भरत जी पे पड़ने लगा। हिरण का मोह बाधा बन गया भजन में। ज्ञान धरा का धरा रह गया। क्या करें, इस हिरण को कहाँ छोड़े? कोई जंगल का शेर इसको फाड़ के खा जाएगा, इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसी सोच में भरत जी अपने जीवन का ध्यान छूट गया। और एक दिन दोपहरी में जब भरत जी सो रहे थे तो वो हिरण का बच्चा हिरण के झुंड को देखा और अपनी जाति में जाके मिल गया, वो चला गया। जब भरत जी की नींद खुली तो भरत जी हिरण को अपने कुटिया में न पाके तड़पने लगे, रोने लगे। हिरण के प्रेम में पागल हो गए। इतने भजनानंदी ऋषभ देव जी महाराज जी के बड़े पुत्र, ज्ञान कहाँ चला गया? कैसे एक मूक पशु ने उनको अपने बस में कर लिया। ऐसे विरहाकुल होके घूमने लगे, न खाना न पीना न नहाना न भोजन न भजन। परमात्मा से कहते, हे परमात्मा, तुमने उस हिरण को हमसे मिलाया ही क्यों? और मिलाया तो उसको अलग क्यों किया? हे परमात्मा, भाई कहते ना कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाया ये खेला? क्यों बनाया ये जगत का मेला? और बनाया तो उस जीवों को सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते? बनाया तो जीव को वो जब बनाया तो जीव को भजन में लगाते। जीव को बना के तुमने छोड़ दिया संसार में। जीव तो ऐसे ही काम आ सकता है, अबोध है, अज्ञानी है। आप अनजान बच्चे का, अबोध बच्चे का परीक्षा ले रहे हो प्रभु। क्यों लेते हो प्रभु परीक्षा? मालूम है कि ये जीव भोला है, भटक जाएगा, फिर भी प्रभु आप परीक्षा लेते। भरत जी उदास खिन्न मन से, उनको झोपड़ी भी लगे जैसे कांटों की बनी है। पक्षियों की आवाज जो कलरव सुनाई देता था पहले, अब वो कर्णशूल बन गए। प्रकृति की हरियाली जो आंखों को ठंडक देती थी, अब वो दिल में आग लगा रही। उस हिरण के बच्चे को तलाश करने में भरत जी ने अपना पूरा जीवन और समय घुमा दिया। अन्नमय कोश ये शरीर है, जब इसको अन्न नहीं मिलता तो कमजोर हो जाता है। भरत जी का शरीर क्षीण होने लगा और एक दिन जब उनका प्राण निकलने लगा तो भी वो सोच रहे हैं कि हाय, अगर मेरे बाद हिरण इस कुटिया में आया तो उसको खाना कौन खिलाएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा? कैसा मोह बनाया तुम? महाराज कहते हैं, मोह नदी भारी बहे, पींदे सांसासु। मोह नदी भारी है। मोह का बंधन बहुत बड़ा है। लोभ और मोह ये संसार, लोभ नदी भारी।
लोभ नदी भारी भय पी देसा सासू, 5 पुराय तीर पे उबा कर कर छू। मोह का बंधन सावला सबली कर्मा की फौज, काम कटक भारी वे करडी नारी दी मौज। मोह का बंधन सावला, लोभ की नदी और मोह का बंधन ये जीव को भजन नहीं करने देता। भजन कौन करेगा? जिसको लोभ और मोह दोनों छू के भी नहीं निकलते। लोभ और मोह को हटाना है तो ज्ञान प्रकट करो और शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरिभाव। गुरु महाराज के शरण में बने रहो, उनकी शरणागति में रहो, क्योंकि जब तक उनकी शरणागति में नहीं रहेंगे, अपने बस में ये है नहीं कि हम अपने से इस मोह और लोभ को हटा सके, क्योंकि ये परमात्मा की माया है और वही हटा सकते हैं। परमात्मा खुद ही हटा सकते हैं। भरत जी का अंत समय आया जब वो शरीर को छोड़ रहे थे। उनका मन एक ही बात के लिए हाय हाय कर रहा था कि अगर मेरे बाद हिरण यहाँ आया तो सूनी कुटिया देख के उसको कितना बुरा लगेगा, वो कैसे इस कुटिया में रहेगा, उसको खाने को कौन देगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। और यही विचार करते करते भरत जी का शरीर छूट गया। तो उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो हिरण की योनि में हुआ, वो हिरण बन गया। उनका दूसरा जन्म बेकार हो गया। मोक्ष जाना था, आवागमन से मुक्त होना था। ऋषभ देव जी के पुत्र थे, उनका अधिकार भी बनता था, लेकिन एक हिरण के मोह में फंस के उनका जीवन पशु योनि में चला गया और वो हिरण बने। अंत मता सो हुई गता, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। भरत जी महाराज हिरण बन गए, मातंग ऋषि के आश्रम पे बैठ के ज्ञान सुनते, क्योंकि उनको ज्ञान था किया हुआ पुण्य नष्ट नहीं होता, वो अक्षय होता है। इसलिए उनका ज्ञान हरण नहीं हुआ। उनको ज्ञान था कि मैं कौन था और किस कारण से हिरण बना। लेकिन जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। महाराज कहते हैं कि भरत ने हिरण योनि में आने के बाद अल्पाहार करना शुरू किया। उस शरीर से जल्दी छुटकारा मिले इसके लिए एकांत में शांति से बैठे रहते, कोई कर्म नहीं करते थे। ज्ञानी होने के नाते कि जो भी कर्म करेंगे बंधन का हेतु बनेगा। और जब हिरण का शरीर छूटा तो तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बने, जिसने राजा रघुगुण को ज्ञानोपदेश किया था। भागवत में कथा आती है, राजा रघुगुण गुरु बनाने जा रहा था कपिल मुनि महाराज को काशी। जड़ भरत जी ने उनको ज्ञान उपदेश सिखाया, ज्ञान बताया, तो उनको गुरु बना लिया महाराज जी ने। जड़ भरत जब मनुष्य तन में आए तो उनको अपने तीसरे जन्म की सारी कथा याद थी, इसलिए उन्होंने संसार से कोई प्रेम नहीं किया। सुखदेव जी महाराज जी को पूरा ज्ञान था, इसलिए पैदा होते ही जंगल को चले गए, माया त्याग दी। लेकिन ये बड़ी दुस्तर माया है परमात्मा की, ये बार बार पटक देता है, ये बार बार पटक देता है। इसलिए इनसे बचना है तो हमको इसके पति परमात्मा को याद करना पड़ेगा, उनसे रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, उनसे गुहार करना पड़ेगा। भाई कहते हैं कि सुख हो चाहे दुख हो, ये परमात्मा का एक लीला समझकर, उनका एक बंधन समझकर
या अपने से दूर करने का एक प्रयास है, ऐसा मानकर घबराना नहीं चाहिए। सुख में और दुख में एक स्थिति बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। क्यों? अंत मता सो होई गता। अंतिम समय में जैसी हमारी मति होती है ऐसी हमारी गति हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मति परमात्मा में स्थिर रहे, स्थिर बुद्धि रहे, मोह और माया से अलग हो जाए। इसके लिए बस परमात्मा की शरणागति लिए रहे। शरणो सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साधकी आई जीवन मुगत सुखराम। ये बिल्कुल सत्य है कि अंत समय में जैसी मति रहेगी हम उसी योनि में जाएंगे। इसलिए अपने चित्त और अपने मन को हर समय प्रभु के चरणों में लगा के रखें। गुरु चरणन में ध्यान लगा कर श्वासों श्वास में जप ले राम, भज ले राम, भज ले राम। प्रातः काल उठ भज ले राम। गुरु चरणन में ध्यान लगाकर श्वासों श्वास में जप ले राम, भज ले राम, भज ले राम। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।